विवाह प्रकरण। गुरु को दक्षिणा देकर उसकी आज्ञा से अथवा वेद समाप्त करके या व्रत से पार होकर ये दोनों को समाप्त करके समावर्तन स्नान करी। ब्रह्मचर्य से न ढिककर लक्षण युक्त कारी अस्पिंड और अपने से छोटी अवस्था वाली स्त्री को ब्याही। असाध्य रोग से हीन हो, जिसके भाई हो, अपने गोत्र और प्रवर की ना हो, और जो मार्त कुल में 5 पीढ़ी से ऊपर हो और प्रतमार्थ कुल में 7 पीढ़ी से ऊपर हो, उससे ब्याही। 10 पुरुष से प्रसिद्ध वेद पाठियों के कुल से कन्या लाई, परंतु कुष्ठ आदि संचारी रोग युक्त उत्तम कुल से भी कन्या ना ले। इन्हीं पूर्वोक्त गुणों से युक्त सवर्ण वेद पाठी यत्न से जिसका पुंसत्व परीक्षित हो, युवा बुद्धिमान और लोगों को प्रिय हो, ऐसा वर होना चाहिए। शूद्र से कन्या लेने की अनुमति द्विजों को जो कही है, ये मेरा मत नहीं, क्योंकि दारा में आत्मा स्वयं उत्पन्न होता है। वर्ण की अनुलोमता से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के क्रम से 3, 2 और 1 स्त्रियां होती हैं। शूद्र की केवल अपनी ही वर्ण की स्त्री होती है। वर को बुलाकर अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण सहित जो कन्यादान है, उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह अपने ऊपर की 10 और नीचे की 10 और एक अपनी यो 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है। यज्ञ कराने वाले ऋतुज को कन्या दे तो दैव विवाह, और 2 गौ शुल्क लेकर कन्या दे तो आर्ष विवाह कहा जाता है। इनमें पहले से पैदा पुत्र 14 और दूसरे से पैदा हुआ 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। तुम दोनों इकट्ठे होकर धर्म आचरण करो। ऐसा कहकर मांगने वाले को जो कन्या दी जाती है, वे काय विवाह कहलाता है। इससे उत्पन्न पुत्र अपने सहित 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। बहुत धन लेकर कन्या दे तो आसुर विवाह होता है, और कन्या वर आपस में सलाह करके ब्याह कर लें तो गांधर्व विवाह होता है। युद्ध में हरी हुई कन्या से राक्षस विवाह, और छल से जो हो वह पैशाच विवाह कहलाता है। अपनी जाति के कन्या के साथ ब्याह हो तो पाणी ग्रहण करे, अर्थात हाथ पकड़े, और ब्राह्मण यदि क्षत्रिया को ब्याहे तो क्षत्रिया बाण पकड़े, और वैश्य प्रतोद अर्थात पैना और रस्सी पकड़े। बाप दादा भाई अपने कुल का कोई पुरुष और माता इनमें पहले के न होने पर दूसरा यदि सावधान हो तो कन्यादान का अधिकारी है। जो ये कन्या का विवाह ना कर दें तो हर एक ऋतु काल में इन्हें गर्भ हत्या का पाप लगता है। यदि कन्यादान का अधिकारी कोई ना हो तो योग्य वर को कन्या खुद वरण करे। कन्या एक ही बार दी जाती है। जो उसका हरण करे तो चोर के समान दंड का भागी होता है, और यदि पहले वर से अच्छा वर आ मिले तो दी हुई कन्या का भी हरण कर ले। कन्या का दोष बिना कहे ही जो कन्यादान कर देती हैं, उनको उत्तम साहस का दंड देना चाहिए, और निर्दोष कन्या को त्याग करने वाले पति को भी यही दंड देना चाहिए। यदि कोई झूठा दोष लगाए तो उसे 100 पर्ण दंड देना चाहिए। कन्या चाहे अब छता हो, दूसरी बार विवाह होने से वह पुनर्भू कहलाती है, और जो पति को छोड़ किसी अपने दूसरे सवर्ण पुरुष को स्वीकार अपनी इच्छा से कर ले तो वह स्वरैणी कहलाती है। जिसके पुत्र उत्पन्न ना हुआ हो, उस विधवा भौजाई से ऋतुकाल में सब अंग में घी लगाकर अपने पिता आदि बड़ों की आज्ञा से देवर सपिंड अथवा कोई सगोत्र पुरुष गमन करे, परंतु गर्भ रहने तक ही जाए, नहीं तो पतित होता है। इस प्रकार उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। व्यभिचारिणी स्त्री को सब अधिकार से हीन करके मैले वस्त्र पहनाकर भोजन मात्र अन्न देकर प्रतिदिन अनादर से भूमि पर सुलाई। सोम देवता ने स्त्रियों को पवित्रता, गंधर्व ने मीठी बोली, और अग्नि ने सब प्रकार पवित्र होने की शक्ति दी है। इसलिए स्त्रियां
पवित्र होती हैं। ऋतुकाल प्राप्त होने पर व्यभिचार से शुद्ध होती हैं। जो दूसरे का गर्भ रचाए, गर्भ का पतन करा दे, अपने पति के मारने पर उद्यत हो और महापातक करे, तो उस स्त्री का त्याग करना चाहिए। सुरापान करने वाली, सदा रोगड़ी रहने वाली, धूर्त, बांझ, धन नाश करने वाली, अप्रिय बोलने वाली, जिसकी लड़की हुआ करे और जो अपने पति का दोष करती हो, तो ऐसी स्त्री के रहते दूसरा विवाह विहित है। पर प्रथम विवाहिता का पालन करना चाहिए, नहीं तो बड़ा पाप होता है। जहां स्त्री पुरुष की परस्पर अनुकूलता होती है, वहां त्रिवर्ग अर्थात अर्थ, धर्म और काम बढ़ता रहता है। पति के जीते या मरने पर जो दूसरे के पास नहीं जाती, वे इस लोक में अच्छी कीर्ति पाती है और परलोक में देवियों के साथ सुख पाती है। यदि आज्ञा पालन करने वाली, घर के काम में चतुर, वीर पुत्र जनने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को छोड़े, तो उस पुरुष से तीसरा भाग दिलाना चाहिए, और निर्धन हो तो स्त्री का पालन कराना चाहिए। स्त्रियों का ये परम धर्म है कि पति का कहना माने, और पति को महापातक लगा हो तो उसकी शुद्धि तक आसरा देखे। पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के द्वारा अनंत लोक और स्वर्ग मिलता है। इसलिए स्त्रियों को संग्रह और बड़ी सावधानी से उनका पालन करना चाहिए। ऋतुकाल की 16 रात होती हैं, उनमें युग्म 6, 8, 10वीं आदि रात्रियों में स्त्री गमन करे, इससे ब्रह्मचारी ही रहता है। परंतु कृष्ण पक्ष की 14, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा और पहली 4 रातें छोड़ दे। शुभ चंद्र विचार कर, मघा और मूल नक्षत्र को छोड़कर जो स्त्री के पास एक बार जाए, तो शुभ लक्षण युक्त पुत्र उत्पन्न होता है। अथवा स्त्रियों को पतिव्रता रखने के लिए जब उसकी इच्छा देखे, गमन करे और अपनी ही स्त्री में रत रहे, क्योंकि स्त्रियों की रक्षा आवश्यक है। पति, भाई, पिता, जाति के लोग, सास ससुर, देवर और सब प्रकार के बंधु लोग, मामी का पुत्र, फूफू का लड़का आदि भी गहने, कपड़े और भोजन से स्त्रियों का सत्कार करें। घर की चीजों का संयम, कार्य में चतुर होना, प्रसन्न चित्त, बहुत खर्च ना करना, सास ससुर के पैरों पर प्रणाम करना और पति की सेवा में तत्पर रहना, ये स्त्री के धर्म है। खेलना, श्रृंगार करना, भीड़ में जाना, उत्सव देखना, हंसना और दूसरे के घर जाना, जिसका पति विदेश गया हो वे ये सब बातें छोड़ दे। कुमारी की रक्षा पिता करे, विवाहिता होने पर पति, बुढ़ापे में पुत्र और इनमें कोई भी ना हो तो जाति के लोग रक्षा करें। स्त्रियों को स्वतंत्र कभी ना होने देना चाहिए। पति पास ना हो तो पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, ससुर और मामा इनके पास रहें, नहीं तो निंदित होती हैं। पति के प्रिय और हित काम में तत्पर, अच्छा आचरण करने वाली और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाली स्त्री यहाँ बड़ाई पाती है और परलोक में बड़ा सुख पाती है। सवर्ण स्त्री के रहते दूसरी से धर्म कार्य, यज्ञ आदि ना कराए। सवर्ण कई हो तो बड़ी को छोड़ औरों से ना कराए। सुशीला स्त्री मर जाए तो अग्निहोत्र की अग्नि से उसका दाह करके पति फिर अग्नि और स्त्री का संग्रह करे, विलंब ना करे। अच्छे ब्याह से ब्याही सवर्ण स्त्री से सवर्ण पुरुष से सजाति अर्थात उसी जाति के पुत्र उत्पन्न होती हैं और उनसे संतान की बढ़ती होती है।